Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. A very warm welcome to Study Science at Home. आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन केमिकल एक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, रिएक्शन की फिर डिफरेंट टाइप्स, केमिकल एक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करती हैं और वाटर बनाती हैं। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए यहाँ हमें एक कैटालिस्ट की ज़रूरत है। हम प्लैटिनम यूज़ करेंगे और साथ जो है इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हमें हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को रिएक्ट करने के लिए कैटालिस्ट की भी ज़रूरत है और टेम्परेचर की हीट की भी ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हीट और प्लैटिनम की प्रेजेंस में कंबाइन होकर वाटर बनाएगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस जो कि कंबाइन होते हैं, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं। जो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं उनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और वो सब्सटेंसेस जो कि इन दोनों के कंबाइन होने से बनते हैं, मीन के जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स का। इस केमिकल रिएक्शन में वाटर एक प्रोडक्ट है। अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को स्टडी करें, इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और इनके रिएक्शन से एक जो न्यू प्रोडक्ट बन रही है दैट इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट है क्योंकि ये न्यू सब्सटेंस है जो कि बना, और हाइड्रोजन और आयोडीन जो कि कंबाइन हो रहे हैं दैट आर रिएक्टेंट्स। यहाँ हमें क्या पता चला कि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। रिएक्टेंट्स क्या हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं उनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का, और जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स का। रिएक्शंस टू टाइप्स के होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस और रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन नहीं होते कि वो दोबारा से रिएक्टेंट्स बना दें। यानी कि जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक दफ़ा प्रोडक्ट्स बना देंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होंगे। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते, इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे इर का मतलब नॉट की सेंस में हम ले रहे हैं, यानी वो रिएक्शन जो रिवर्स नहीं होता है। एक दफ़ा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो दोबारा से वो रिवर्स नहीं होगा, प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाएंगे। दूसरा रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन होते हैं और रिएक्टेंट्स बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन आयोडाइड की कुछ क्वांटिटी बन जाएगी, कुछ कंसंट्रेशन जो है वो हो जाएगी, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन में टूटेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो सकती हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं इनको सपोज किया जाता है कि ये कंप्लीट हो जाती हैं। मेन रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए, उन्होंने प्रोडक्ट्स बना दिया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, दे आर सपोज टू कंप्लीट। और फिर इनको हम एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसको हम एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। क्यों कंप्लीट नहीं होते? क्योंकि रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएंगे, रिएक्शंस फिर से जो है वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो ये क्या है
ये बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन होता रहता है, इसलिए ये रिएक्शन जो है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। और इन रिएक्शंस को हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरम्यान में डबल एरो से शो करते हैं। ये डबल एरो यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन है कि जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, मीन कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देंगे। अब ये इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल जो रिएक्शंस हैं इनमें आपको सम टाइम डिफ्रेंशिएशन आ जाती है, सम टाइम किसी एक का ही पूछते हैं और सम टाइम सिर्फ आपको डिफ़ाइन और एग्जांपल देनी होती है और सम टाइम जस्ट रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल के करैक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। तो मीन कि आपने इस क्वेश्चन को हर तरह से प्रिपेयर करना है कि अगर डिफरेंस है तो उसमें भी डेफिनेटली आपको कुछ कैरेक्टर्स लिख के भी इसको डिफ्रेंशिएट करना है और डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ भी डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन अगर किसी एक सिंगल का रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं तो वो भी आपको आइडिया होना चाहिए कि इन दोनों रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन फर्दर टू रिएक्शंस पे मुश्तमिल होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है तो यहाँ पर दो रिएक्शंस हैं। जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन जब हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक होके दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होगा तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन। मीन के ये दोनों डायरेक्शंस में होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स में। अब इनकी हम प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट हो करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सेकेंड वन इज़ इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं तो ये रिएक्शन जो है इसकी डायरेक्शन क्या है? लेफ़्ट टू द राइट। नेक्स्ट है इनिशियल स्टेज पर ये बहुत फास्ट होता है। अब इनिशियली जो है सिर्फ हाइड्रोजन और आयोडीन ही तो प्रेजेंट होते हैं तो जो इनकी एक्टिव कंसंट्रेशन है वो फौरी रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगी। तो इनिशियल स्टेज पे फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और ये रिएक्शन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो डाउन होता है। नेक्स्ट क्या होगा रिवर्स रिएक्शन में? रिवर्स रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड का हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होना। प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट्स। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट है और हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स है तो हाइड्रोजन आयोडाइड कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन और आयोडीन में। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन। प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देंगे। नेक्स्ट है ये राइट टू लेफ्ट होता है। हाइड्रोजन आयोडाइड राइट में है और ये लेफ्ट में प्रेजेंट है तो इसकी डायरेक्शन क्या है? राइट टू द लेफ्ट। इनिशियल स्टेट पर ये नेग्लिजिबल होता है क्योंकि इनिशियल स्टेट पर एक्टिव कंसंट्रेशन तो इनकी प्रेजेंट है ना, तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो फिर ही प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो इनिशियल ये जो रिवर्स रिएक्शन है ये ना होने के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड अप हो जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगा और जब कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक हाइड्रोजन आयोडाइड की बन जाएगी तो ये जो है दोबारा से इनमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मीन के विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है और जो रिवर्स रिएक्शन है ये स्पीड अप हो जाता है। आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फिर हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी किया और रिवर्सिबल रिएक्शन में फिर फर्दर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं इनको समझा। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।